किसान साथियों, आज की वीडियो में धान की 6 प्रमुख किस्में आपको बताएंगे। 6 ऐसी किस्में बताएंगे जो कि बढ़िया उत्पादन देती हैं। लगभग सभी किस्में अलग अलग कंपनियों की हैं। हमने कोशिश किया कि सभी कंपनियों की कुछ वैरायटियाँ जो अच्छी वैरायटियाँ हैं और जिनके ऊपर अभी तक हमने वीडियो नहीं बनाया हुआ है उनको सम्मिलित किया जाए। तो पूरा वीडियो किसान साथियों आप देखिएगा, आपके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी वैरायटी आज हम चुन के लेके आए हैं। तो पूरा वीडियो आप देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी दूसरे वैरायटी के बारे में, आपकी कोई पसंदीदा वैरायटी हो या फिर किसी वैरायटी के बारे में आपको ज़्यादा जानना हो तो उसके बारे में वीडियो बनाएं, या फिर कोई भी दूसरा विषय हो कि जैसे नर्सरी में कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल करें, कैसे धान की खेती करें, कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल करें, या फिर कोई दूसरा आपका फसल हो उसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करिए, उसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। चलिए, यहाँ पे हम 6 किस्में जो बताने वाले हैं, पहली वैरायटी के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे जो हमने नंबर 1 पे पहली वैरायटी का चुनाव किया हुआ है, ये वैरायटी जो है ये वी.एन.आर कंपनी की वैरायटी है। वी.एन.आर सीड्स के द्वारा इसका विकास किया जाता है और बहुत सारी वैरायटियाँ वी.एन.आर तैयार करती है। तो उसी में से यह एक हाइब्रिड धान की वैरायटी है। इसका नाम है मिनी भोग। किसान साथियों, वी.एन.आर की मिनी भोग वैरायटी काफ़ी अच्छी है। जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, इसके चावल जो होते हैं बारीक अनाज होता है इसका, और महीन अनाज होता है। और आप इसको खुद खाने के लिए भी लगा सकते हैं। मार्केट वैल्यू इसकी काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। तो ये वैरायटी खाने के लिए तो अच्छी है ही है, और बाज़ार में जब आप बेचने जाएंगे तो इसकी कीमत भी आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाएगी। इसमें किसान साथियों ज़्यादा पैदावार देने की क्षमता है, और एक समान आपको कल्ले नज़र आएंगे, ज़्यादा कल्ले नज़र आएंगे। इसमें आपको ज़्यादा बालियों के अंदर ज़्यादा दाने नज़र आएंगे, और इसकी जो बालियाँ होती हैं, बालियाँ भी काफ़ी लंबी होती हैं, और खाना बनाने के लिए तो अच्छी गुणवत्ता आपको मिल ही जाता है। और महीन अनाज इसका है, तो आप इसको लगा सकते हैं। अगर हम जानें कितने दिन में यह फसल तैयार हो जाती है, तो एक मध्यम अवधि में पक के तैयार होने वाली ये वैरायटी है। लगभग 130 से 135 दिन का समय लेती है। इतने दिन में ये धान की वैरायटी तैयार हो जाती है। तो आप यह वैरायटी भी लगा सकते हैं। तने मजबूत होते हैं, फसल जल्दी गिरती नहीं है, और अच्छी वैरायटी है। इसका चुनाव किसान साथी कर सकते हैं। वी.एन.आर की मिनी भोग वैरायटी भी आप लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं नंबर 2 वाली वैरायटी के बारे में। यहाँ पे हमने दूसरे नंबर पे बायर कंपनी की एक वैरायटी का चुनाव किया हुआ है, जो अराइज के नाम से आती हैं। इसका नाम है बायर अराइज 6201 गोल्ड। ये वैरायटी भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है। एक हाइब्रिड धान की वैरायटी है और एक अधिक पैदावार देने वाली वैरायटी है। बीमारियों के प्रति अच्छी सहनशीलता धान की इस वैरायटी में आपको देखने को मिल जाएगी। तो इसका भी आप चुनाव किसान साथी कर सकते हैं। यह एक मध्यम अवधि के आसपास के समय में पक के तैयार होने वाली वैरायटी है। लगभग 125 से 130 दिन में पक के तैयार हो जाती है। बीमारी के प्रति अच्छी सहनशील वैरायटी है। इसमें बीएलबी की प्रतिरोधी क्षमता पाई जाती है, जिससे फसल में होने वाला नुकसान नुकसान से आपकी फसल बची रहेगी। और उत्पादन भी काफ़ी अच्छा देती है। 30 कुंटल या इससे ज़्यादा पैदावार धान की ये वैरायटी भी दे सकती है। कल्ले इसमें भी आपको काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाएंगे। 15-20 कल्ले प्रति पौधे आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर हम प्रति बाली दानों की संख्या के बारे में जानें तो 250 से 275 दाने प्रति बाली में आपको नज़र आ जाएंगे। इसके जो दाने होते हैं लंबे पतले होते हैं, और खाना पकाने के लिए वैरायटी काफ़ी अच्छी मानी जाती है। और कुछ हद तक कम पानी में भी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है, यानी सूखे के प्रति भी अच्छी सहनशील यह वैरायटी मानी जाती है। तो ये वैरायटी भी आप लगा सकते हैं। लंबे पतले दाने की बाज़ार में अच्छी कीमत देखने को मिल जाती है, और उत्पादन भी काफ़ी अच्छी वैरायटी देती है। अराइज बायर की वैरायटी है, तो आप इसका भी चुनाव कर सकते हैं। अब हम जानते हैं नंबर 3 वाली वैरायटी के बारे में। तो नंबर 3 पे हमने जो वैरायटी को रखा हुआ है उसका नाम है PR 130। धान की एक अच्छी वैरायटी है। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय द्वारा धान की इस वैरायटी का विकास किया गया है, और काफ़ी अच्छा उत्पादन भी ये वैरायटी देती है। PR 130 जो वैरायटी है, इसको PR 121 और HKR 47 के बीच में मिलाप करके ये वैरायटी तैयार की गई है। तो ये वैरायटी भी अच्छा उत्पादन देती है। उत्पादन की पहले बात करते हैं तो औसतन पैदावार लगभग 30 कुंटल के आसपास बताई गई है। ये वैरायटी भी 32, 34, 35 कुंटल तक उत्पादन दे सकती हैं। औसतन पैदावार इसकी 30 कुंटल है, और ये वैरायटी भी लगभग मध्यम अवधि के आसपास के समय में तैयार हो जाती है। लगभग ये वैरायटी भी 130 दिन के आसपास तैयार हो जाती है। रोपाई के बाद 105 दिन का समय ये वैरायटी लेती है। तो ये वैरायटी भी आप लगा सकते हैं। अगर आप कोई सब्जियां वगैरह लगाना चाहते हैं, सब्जियों की खेती करना चाहते हैं,
तो ये वैरायटी उनके लिए अच्छी साबित हो सकती है। या फिर कोई भी दूसरी फसल समय से लेना चाहते हैं, जैसे आलू हो गया, मटर हो गया, या गेहूँ वगैरह लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी वैरायटी अच्छी साबित हो सकती है। ये जो फसल है ये गिरने के पर भी अच्छी सहनशील है, जल्दी ये फसल आपकी गिरने वाली नहीं है। इसके अलावा बैक्टीरियल ब्लाइट की भी प्रतिरोधी क्षमता धान की इस वैरायटी में पाई जाती है। लंबे पतले पारदर्शी चमकदार इसके दाने होते हैं। खड़े चावल की अच्छी रिकवरी इस वैरायटी में आपको देखने को मिल जाती है। पौधे की औसतन ऊंचाई लगभग 108 सेंटीमीटर चली जाती है। और इसकी जो नर्सरी की बुआई करनी है 25 मई से 31 मई तक आपको कर देनी चाहिए। रोपाई का समय लगभग 30 दिन के जब पौधे हो जाएं, 30-35 दिन तक भी आप पौधे की रोपाई कर सकते हैं। तो ये वैरायटी भी आप लगा सकते हैं। वो किसान साथी जो PR 121 या HKR 47 लगा रहे थे, वो किसान साथी PR 130 वैरायटी भी लगा के एक बढ़िया उत्पादन ले सकते हैं। अब चलिए जानते हैं नंबर 4 वाली वैरायटी। नंबर 4 पे हमने एक बासमती धान की किस्म को चुना हुआ है, जो काफ़ी फेमस वैरायटी है। पूसा बासमती 1885 इसका नाम है। पूसा बासमती 1121 में ही सुधार करके इस वैरायटी का विकास किया गया है। पूसा बासमती 1121 में जो है, इसमें क्या होता है कि 1885 में जो है BLB और ब्लास्ट इसकी प्रतिरोधी क्षमता पाई जाती है, जबकि 1121 में इन बीमारियों का अटैक होने लगा था। इसलिए नई वैरायटी का विकास समय समय पे किया जाता है। अब ये जो वैरायटी है काफ़ी अच्छा उत्पादन देती है। एक मध्यम अवधि की वैरायटी है, 135 से 145 यानी मध्यम देर से तैयार होती है। 135 से 145 दिन के समय में पक्के तैयार होने वाली वैरायटी है और बढ़िया उत्पादन देने की क्षमता ये वैरायटी रखती है। पुरानी किस्मों से लगभग 20% ज़्यादा उत्पादन ये वैरायटी आपको दे सकती है। इसके दाने तो आपको पता ही होंगे, लंबे पतले होते हैं, स्वादिष्ट होते हैं, अच्छी खुशबू इनके चावल से आती है। तो अगर आप बासमती धान लगाते हैं तो ये वैरायटी आप लगा सकते हैं। अगर आप 1121 या 1718 लगा रहे थे पूसा बासमती की वैरायटी, तो उसकी जगह पे आप इस वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। पौधे अर्धबौने होते हैं, गिरने का खतरा थोड़ा कम होता है और 1 जून से 5 जून तक आपको इसकी रोपाई कर देनी चाहिए। तो ये वैरायटी भी आप चुन सकते हैं, अच्छी उत्पादन देने वाली वैरायटी है। बासमती धान की वैरायटी है तो इसकी कीमत तो आपको काफ़ी बढ़िया मिल ही जाएगी। बात करते हैं नंबर 5 वाली वैरायटी के बारे में। नंबर 5 पे हमने रखा है पूसा 2090। ये भी नई वैरायटी है। पूसा 44 में सुधार करके इसका विकास किया गया है। पूसा 2090 लगभग 120 से 125 दिन में तैयार हो जाती है। और पूसा 44 जैसा कि आपको पता होगा देर से तैयार होने वाली वैरायटी है, 155 से 160 दिन में। यानी पूसा 44 से लगभग 1 महीना पहले ही ये वैरायटी तैयार हो जाएगी। अब पूसा 44 क्या है कि उसमें पराली जलाने की समस्या ज़्यादा होती थी, क्योंकि देर में तैयार होती थी, तो दूसरी फसल लगाने के लिए समय हमारे पास नहीं बचता था। इसके अलावा पानी भी उसमें ज़्यादा लगता था, जिससे ज़मीनी जल स्तर भी नीचे जाने लगा था। यही सब बातें हैं, इसलिए इसका विकास किया गया है। पूसा 44 के बराबर ये उत्पादन देने की क्षमता रखती है। लगभग 34-35 कुंटल ये उत्पादन आपको औसतन दे सकती है और कुछ मामलों में ये इससे ज़्यादा भी उत्पादन दे सकती है। अगर आप अच्छे से खेती करते हैं तो ये बढ़िया उत्पादन दे सकती है। और इसमें सिंचाई की भी कम आवश्यकता पड़ने वाली है। तने काफ़ी मजबूत होते हैं, गिरने के प्रति वैरायटी सहनशील होती है, तो इसका भी आप चुनाव कर सकते हैं। पूसा 44 और CB 501 के बीच में मिलाप करके इस वैरायटी का विकास किया गया है। तो ये वैरायटी भी आप किसान साथी लगा सकते हैं। अब बात करते हैं नंबर 6 और अंतिम वैरायटी के बारे में। तो नंबर 6 पे हमने रखा है सवा 7501, जो कि सवाना सीड्स के द्वारा तैयार की गई एक वैरायटी है। बढ़िया उत्पादन देती है, नई वैरायटी है, मध्यम अवधि की वैरायटी है। लगभग 125 से 130 दिन में तैयार हो जाती है और दूसरी किस्मों की तुलना में बढ़िया उत्पादन देती है। इसके दाने लंबे पतले होते हैं और अच्छी मिलिंग इसमें देखने को मिल जाती है। खाने में बेहतरीन स्वाद आपको देखने को मिल जाएगा और पैदावार क्षमता काफ़ी अच्छी है। लगभग 30-35 कुंटल आसानी से उत्पादन दे सकती है और कुछ मामलों में 35 कुंटल से भी ज़्यादा उत्पादन आपको दे सकती है। मतलब अगर आपकी अच्छी उपजाऊ मिट्टी है, सही से आप खेती करते हैं, वैज्ञानिक तरीके से खेती करते हैं, तो ये वैरायटी जो है ये 35 कुंटल से भी ज़्यादा उत्पादन, बहुत सारे किसान साथी ऐसा हमें बताते हैं कमेंट के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से कि हाँ ज़्यादा उत्पादन देती है। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, जो किसान साथियों की राय होती है वो भी हम सम्मिलित करते हैं। तो अर्धबौने इसके पौधे होते हैं, पौधे सीधे रहते हैं, तने मजबूत होते हैं, फसल गिरने के प्रति सहनशील होती है और मिलिंग इसमें भी आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाती है। इसके चावल भी कम टूटते हैं
और बेहतर कीमत आपको मिल जाती है। इसमें सबसे बड़ी विशेषता है कि इसके दाने का भराव दूसरी किस्मों की तुलना में बहुत ही अच्छे से होता है। इसमें फरहा दाने की समस्या बहुत कम या ना के बराबर आती है। ना के बराबर तो हम नहीं बोल सकते, क्योंकि किसी भी फसल में 100% दाने का भराव नहीं होगा, लेकिन हाँ, ज़्यादातर दाने का भराव 75-01 में हो जाता है। फरहा दाने की समस्या बहुत कम इसमें देखने को आपको मिलेगी। फरहा मतलब जिसमें चावल नहीं होता है, केवल छिलका होता है। तो ये वैरायटी भी आप लगा सकते हैं। एक अच्छी वैरायटी है, बढ़िया उत्पादन देने वाली वैरायटी है, और इसका अगर आप लगाते हैं तो अच्छी उत्पादन तो मिलता ही है, आपको बढ़िया मुनाफा भी मिलता है। तो यहाँ पे हमने 6 किस्में आपको बताई हैं। ये सभी किस्में अच्छी हैं। आपको अपने तरफ से भी थोड़ा सा तैयारी करके किस्मों का चुनाव करना चाहिए। अपने तरफ से भी आपको खोजबीन करना चाहिए। अगर आज की वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, अपने किसान भाई के साथ वीडियो शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो SRJ खेती चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक भी करिए।